तो इंतहाई अफसोस और शर्म की बात है। और फिर देखें जो आपका प्लेयर के ऊपर डीमोटिवेशन लेवल होता है उसको ये समझ में आता है कि जी कितनी अहमियत आप देते हैं, तो जाहिर है वो भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी रेड बॉल की क्रिकेट को उतनी ही अहमियत देगा। हेलो, वेलकम टू लपाड़ा शॉट। मैं हूं साकिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफ़ा। और जो आप इतने दिन बाद हमें देख रहे हैं इसकी ज़िम्मेदार मोहतरमा सादिया सैमसन साहिबा हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो हैं ऑलराउंडर हैं, तो ये स्पोर्ट्स के अलावा क्योंकि न्यूज़ एंकर भी हैं और पूरा आपको पता है इलेक्शन अभी ख़त्म हुए हैं और ये कोई 10-10 12-12 घंटे की ट्रांसमिशन इन्होंने की है। और भाई सलाम है इनको, शानदार इनकी परफॉर्मेंस रही। तो ये एक वजह थी कि जो लपाड़ा शॉट आप इतने दिन बाद देख रहे हैं। आए जी, अब काम जनाब। करें। खबरें ये है कि केएल राहुल को कर दिया है टेस्ट से बाहर। नाउ योर हो गए हैं बाहर या हाँ नहीं? हो वही ना, चले हो गए बाहर और सरफराज जो है वो आ गए हैं वापस। तो सरफराज चूंकि आपके फेवरेट तरीन है और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन कर रहे थे गुज़िश्ता, खैर ही इज़ गुड एज वेल। बट बात ये है जब अच्छों का मुकाबला होता है तो जो एक अच्छा रह जाता है फिर आप उसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट करते हैं कि चलो नहीं इसको नहीं, थोड़ा देखिए सा धक्का दें। फेवरेट तो वही प्लेयर होता है ना जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है डोमेस्टिक क्रिकेट में। मेरे क्या, सुनील गावस्कर उनके बारे में कह चुके हैं, कितने साबिक इंडियन प्लेयर्स हैं जो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उन्हें खेलना चाहिए और अब वो टीम के अंदर भी आ गए और उम्मीद ये है कि उनका डेब्यू भी होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि डेब्यू में कुछ धमाका करने जा रहे हैं वो। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, ये केएल राहुल से लव एंड हेट रिलेशनशिप क्यों है ये मुझे नहीं समझ में आता। मुझे बहुत पसंद है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंटेड है, वैसे ही बट बाहर हो गए हैं, आप उसमें परेशान ना हो। दूसरी बात ये है कि कोहली के हवाले से भी कोई अच्छी खबरें नहीं है, जिनके लिए हम दोनों की तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं। क्योंकि कोहली की वजह से भाई मैं तो इंडियन टीम की मैचेस जो देख रहा होता हूँ, देखता तो हूँ, लेकिन जो एक मेरा ख़ास इंटरेस्ट होता है वो कोहली होता है। तो कोहली के लिए बहुत सारी दुआएं हम दोनों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, कि जो भी मसाइल हैं उनके, जिन इश्यूज़ की वजह से वो नहीं खेल पा रहे हैं, तो वो जल्दी से हल हों और हम दोबारा कोहली को देखें और दोबारा हम इंजॉय करें उनकी क्रिकेट को। अच्छा, ऑब्वियसली हम बहुत सारे प्लेयर्स को लुकअप कर रहे होते हैं, लेकिन इस बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी निकल कर कहीं ना कहीं से बातें आ रही होती हैं जो आपकी अटेंशन लेती हैं। आप somehow उनके ऊपर दिमाग डायरेक्टली नहीं लगाते, लेकिन वो एट द बैक ऑफ योर माइंड कहीं ना कहीं प्ले अराउंड हो रही होती है। मैं रूट कर रही हूँ जडेजा के लिए। उनके फादर ने भी एक कमेंट किया है। अब चूंकि हम जब इंडिया पाकिस्तान की बातें करते हैं तो हमारा कल्चर लगभग एक जैसा है, सेम है। तहजीब, तमीज़, रख रखाव, फैमिलीज, ये सारी। तो उनका जो कमेंट है वो शायद आउट ऑफ हर्ट ही हैज सेड इट या क्या वजह थी, बट दिल को सुनकर अच्छा नहीं लगा। अच्छा, वो भी उनकी बेगम एक सियासतदान हैं। उन्होंने कहा जब से जी उनसे शादी हुई और उसके बाद से हुआ ये कुछ कि जडेजा जो है वो हमसे राब्ते में ही नहीं है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही शहर में हैं, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं होती। अच्छा, जैसा आपने कहा ना, कल्चर हमारा और इंडिया का सेम है। तो ये एक बहुत बड़ी और एक बुरी चीज़ हमारे माशरे में भी समझी जाती है कि आपके वालिद या वालदा ये कहें कि जी बच्चा जो है अब हमसे मिल ही नहीं रहा या मुलाकात ही नहीं करता और हमारा राब्ता ही नहीं है। तो जडेजा इस पे आए हैं, उन्होंने बात तो की है, लेकिन वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए, वो कोई अच्छा जवाब नहीं दे सके। और कल्चर की जहाँ तक आपने बात की, तो भाई मेरा भी काफ़ी टाइम इंडिया में भी गुजरा है, तो वो काफ़ी हद तक सेम चीज़ है। और उनको परेशान ज़रूर हैं जडेजा कि इस चीज़ का वो कैसे जवाब दें। मेरे ख्याल से आसान तरीन हल ये कि जवाब ना दें। यार बाप है भैया आपके, जाएं जाके माफ़ी मांगे, ख़त्म करें बात अगर वो समझ रहे हैं। अगर ऐसा ये ऐसा कोई रिश्ता थोड़ी है, ये रिश्ता तो माँ बाप का। नहीं देखिए, जो भी है फैमिलीज क्या इतनी हेल्पलेस हो सकती है एट अ टाइम। नहीं, लेकिन देखिए सादिया, पब्लिकली आकर इस तरह का कोई भी आपके कमेंट माँ करना बाप चाहिए। एक ऐसी चीज होते हैं कि वो गलत नहीं होते। ट्रू दैट आई एग्री विद। माँ बाप चाहे गलत आप नहीं किसी भी जगह से, आपने उनसे माफी तलाफी करनी है, अपनी इज्जत अपनी भी बचानी है और इवन उनकी भी बचानी है। और अगर उन्होंने, आप सोचें मीडिया में आके अगर बाप कह रहे हैं तो अंदर से कितना दुखी कितना होगा, हर्ट होता है, बिकॉज अदरवाइज वो इतना आगे जाकर ये बात करते नहीं। वेल, पीएसएल शुरू होने जा रहा है, देयर इज अ लॉट गोइंग टू हैपन। रुकिए, फिर आप पीएसएल पे आगे, पीएसएल पे बात करेंगे। अभी क्या जो हुआ? कुछ हुआ है ना भाई, आप लोग सारे, उस पर मुझे गुस्सा भी है, पीसीबी से नाराज़गी भी है कि रेड बॉल क्रिकेट कोई खेलना नहीं चाहता, अजीब सूरत हाल है। और भाई डिपार्टमेंट की क्रिकेट शुरू हुई थी, करोड़ों रुपए डिपार्टमेंट ने लगाए। ये भाई तस्वीरें चलाना, आप इनको पता चले लोगों को कि कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई बंदा चीफ गेस्ट नहीं पहुंच पाया, ना यूट्यूब पे लाइव फाइनल दिखाया गया प्रेसिडेंट कप का, ना किसी को पता चला।
आप मैच रेफरी से ट्रॉफी दे रहे हैं यार, true that. मतलब मैं मैच रेफरी पे कतई तौर पे वो भी मेरे लिए बहुत जितनी काबिल इज्जत एहतराम आप है, किसी काबिल event को एहतराम देंगे, है, उतनी लेकिन इज्जत आप लोग देंगे और आपको players लोग नहीं देंगे। मिल रहे, ये कोई मोहल्ले का इवेंट है। आप उसको जिस तरह से आपने ट्रॉफी दी है, जिस तरह से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की है, बड़े अफसोस और बड़े शर्म की बात है कि आप तसव्वुर करें कि एक प्राइवेट इन्वेस्टर आ रहा है आपकी बोर्ड के साथ बोर्ड के इन्वेस्टमेंट साथ कर रहा है, investment जिसका कर रहा है, फायदा yes. क्रिकेटर हो रहा है, क्रिकेटर को तनख्वाहें दे रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतनी मुश्किलात के बाद दोबारा, और आप मतलब इस तरह से कि ना आप उनका मैच टीवी पे दिखा रहे हैं, ना यूट्यूब पे दिखा रहे हैं। आप एक छोटी सी लीग कराची में होती है और वो अगर टीवी पे दिखा सकते हैं, क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। इंतहाई अफसोस और शर्म की बात है। और फिर देखें, जो आपका प्लेयर के ऊपर डीमोटिवेशन लेवल होता है, उसको ये समझ में आता है कि जी कितनी अहमियत आप देते हैं, तो जाहिर है वो भी अपनी जिंदगी में किसी भी रेड बॉल की क्रिकेट को उतनी ही अहमियत देगा। दूसरा, जो इन्वेस्टर है उसको तो आपको ड्यू इज्जत देनी है। बिल्कुल। आप उसके सामने जब इवेंट की हाइप नहीं क्रिएट करेंगे तो उसको तो यही लगना है ना कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब उसका आपका इंटरेस्ट नजर नहीं आएगा तो अगली बार वो पैसा क्यों लगाएगा भाई आपके ऊपर? सीधी सी बात है। तो पैसा आएगा तो रेड बॉल चलेगा, वरना तो कोई अहमियत मतलब वैसे कोई भी फायदे नहीं नहीं, और देगी। लड़के खेलेंगे ही नहीं। नहीं और खेलेंगे। साथ साथ पीएसएल, Yes. वही वाली बात कि जी पीएसएल अब शुरू हो रहा है और हम भी अब बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, क्योंकि पीएसएल जैसे एक त्यौहार, किसी एक चीज़ हो गई है जो खुदा हर करे साल। के त्यौहार हो देंगे। पिछली बार पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी था, कराची था, कोयटा था, इन्होंने बड़ा ही डिसअपॉइंट किया था मुझे तो ज़ाती तौर पर। अरे भाई वो तो खेल का हिस्सा है, लेकिन खेल का ओवरऑल हिस्सा इतनी पूरे disappointment थी, भाई पता नहीं कैसे ये save game पूरे play करते हैं। महीने की एक लेकिन शुगर, मैं एक expect कर रही हूँ कि तफरीह इस दफा ऑल players ओवर इधर उधर गए, पाकिस्तान, जरा और ज्यादा कुछ जिस different होगा। तरह का स्ट्रेस और डिप्रेशन है, उससे क्रिकेट और पीएसएल उम्मीद है निकाले, लोगों की तवज्जो मुख्तलिफ हो और एक अच्छी क्रिकेट खेली जाए। अली जफर का गाना भी आने वाला है, आयमा बड़ा बेग के अच्छा साथ। गाना आ रहा है, और मैंने जितना थोड़ा बहुत सुना है, अली जफर साहब ने शेयर किया तो थोड़ा बहुत तो अच्छा लग रहा है। उनका पहला गाना भी मुझे अभी भी सीटी सीटी बजेगी बजेगी सबसे ज़्यादा पसंद है। जितने भी पीएसएल के गाने आए, तो हमें आप लपाड़ा शॉट देखते रहें और पीएसएल पे आप बड़े लगातार प्रोग्राम होंगे।